बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आज हमारी जो टॉपिक है वो है एसलरेशन। एसलरेशन क्या होती है? एसलरेशन वो होती है किसी भी वेलोसिटी में चेंज आए वक्त के हिसाब से, तो उसे हम क्या कहते हैं? एसलरेशन। यहाँ पर पढ़ते हैं एन ऑब्जेक्ट एसलरेट्स व्हेन इट्स वेलोसिटी चेंजेस। कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट तब एसलरेट पैदा होती है जब उसकी वेलोसिटी में चेंज आती है। एक बॉडी में तब एसलरेशन आती है जब उसकी वेलोसिटी में चेंज आती है। सिंस वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, जो वेलोसिटी हमारी है वो आपको पता है कि वेलोसिटी जो है हमारी वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। सो इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, क्योंकि उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। दिस एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड वेन एवर, वो एक्सेलरेशन कब पैदा होती है? वो एक्सेलरेशन तब पैदा होती है जब वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस। अब वो वेलोसिटी कब पैदा होती है? वो एक्सेलरेशन कब पैदा होती है? वो तब पैदा होती है जब उसकी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होती है। एक तो हमारी तब पैदा होती है और दूसरी डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस। जब एक ऑब्जेक्ट की मोशन चेंज होती है तब भी क्या होती है? एक ऑब्जेक्ट के मोशन की डायरेक्शन चेंज होती है तब भी हमारी क्या होती है? एक्सेलरेशन पैदा होती है। थर्ड क्या है? स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस। और दूसरी क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड और डायरेक्शन जब जब चेंज होती है तब भी क्या? एक्सेलरेशन पैदा होती है। दिस एक्सेलरेशन कैन बी डिफाइंड एज, अब वो एक्सेलरेशन कैसे बयान की गई है, कैसे डिफाइन की गई है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है किसी भी टाइम के हिसाब से, इस कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो हम उसको क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है? एक्सेलरेशन जो हमारी बराबर होती है चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन। किसी भी वेलोसिटी में चेंज आ रही है टाइम के हिसाब से, तो हम उसको क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए जो हमारी बराबर है एक्सेलरेशन जो बराबर होती है चेंज, डेल्टा को हम क्या कहते हैं? चेंज है ये, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब हम इस डेल्टा वी को ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा वी जो हमारा बराबर होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस वी आई, मतलब फाइनल में से कट हो रहा है इनिशियल। अब इसका क्या मतलब हो रहा है? अभी हमारे फॉर एग्जांपल किसी भी ऑब्जेक्ट ने, किसी भी गाड़ी ने हमारे यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा। यहाँ पे उसकी वेलोसिटी चेंज होगी और यहाँ पे वेलोसिटी उसकी चेंज होगी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा वी को ऐसे भी लिख सकते हैं वी एफ माइनस वी आई। तो अब इसको यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं वी एफ माइनस वी आई, क्योंकि हमारी डेल्टा वी किसके बराबर होती है? वी एफ माइनस वी आई। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं वी एफ माइनस वी आई अपॉन टाइम अपॉन टी। एक्सेलरेशन इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन क्या है? हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इट्स एसआई यूनिट इज़ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसका यूनिट क्या होता है? हमारा मीटर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। When velocity of an object increase or decrease with passage of time, कह रहे हैं जो वेलोसिटी हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट की, या तो वो जब चेंज ऑब्जेक्ट इंक्रीज और डिक्रीज, या तो वो ज़्यादा हो इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है वक्त के हिसाब से, इट काजेज एक्सेलरेशन। वो क्या किसका काज होता है? एक्सेलरेशन का। दिस इंक्रीज इन वेलोसिटी गिव्स राइज टू पॉजिटिव एक्सेलरेशन। जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो हमें वो क्या देती है? एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन देती है। इट मीन्स, उसका मतलब क्या होता है? द एक्सेलरेशन इज एन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वो हमारी एक्सेलरेशन किसकी डायरेक्शन में है? वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही होती है। वर्स एक्सेलरेशन ड्यू टू डिक्रीज, अब जब हमारी एक्सेलरेशन डिक्रीज होती है इन वेलोसिटी इज़ नेगेटिव, तब हमारी क्या होती है? वेलोसिटी नेगेटिव होती है। हमारे पास क्या होती है? वेलोसिटी, जब हमारी एक्सेलरेशन डिक्रीज होगी तो हमारे पास वेलोसिटी क्या होगी? नेगेटिव होगी। एंड इट्स कॉल्ड, उसे हम क्या कहते हैं? इस कॉल्ड क्या कहते हैं? डेसलरेशन, या तो हम उससे डेसलरेशन कहेंगे, और रिटार्डेशन, या तो हम उसको डेसलरेशन कहेंगे, ये भी एक एमसीक्यूज है। या तो हम नेगेटिव, या तो हम उससे डेसलरेशन कहेंगे या रिटार्डेशन कहेंगे।
द डायरेक्शन ऑफ डेसलेरेशन इज़ अपोजिट टू दैट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जो डायरेक्शन होती है हमारी डेसलेरेशन की वो अपोजिट होती है, जो हमारी वेलोसिटी की वो क्या होती है, अपोजिट होती है। उसके बाद जो हमारी आती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है? अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ़ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंजेस बाय एन इक्वल अमाउंट इन एवरी इक्वल टाइम पीरियड। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है? जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वो होती है किसी भी बॉडी की वेलोसिटी इक्वली चेंज होगी इक्वली इंटरवल टाइम में, तो उसे हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इक्वली चेंज आएगा, इक्वली चेंज वेलोसिटी होगी उसके इक्वल टाइम के हिसाब से, तो उसे हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन।